नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक झरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े प्रधान का शांति दूत के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्या कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। दुनिया के जो सबसे बड़े प्रधान है ना, माननीय ट्रंप जी, उन्होंने शांति दूत, शांति के नाम पर दुनिया का बहुत बड़ा घोटाला किया है और उनका गेम अब दुनिया की भी समझ में आ गया है। ट्रंप ने गाजा के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया और जो जो सदस्य बनाए ना, उनसे पैसा इकट्ठा कर लिया। यानी बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर $800 बिलियन इकट्ठा करने का काम शुरू कर रखा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने। और देखो, ट्रंप है धंधे वाला आदमी और ट्रंप का काम क्या है? पैसा कमाना। उसका टोटली मकसद पैसा कमाने का है। पहले अपना भला, उनका एक ही मकसद है, पहले अपना भला, उसके बाद राष्ट्र का भला हो या ना हो। और शांति दूत बनकर के $800 बिलियन इकट्ठा करना टोटल मकसद ट्रंप का भी है। उन्होंने क्या छेड़ रखा है? जैसे ही वो राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि अब की बार दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनना है, अब की बार टोटली पैसा कमाना है। और पिछले एक साल में जितना पैसा ट्रंप ने कमा लिया ना, इतना उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं कमाया था। और ट्रंप का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है और ट्रंप चाहता है उसके परिवार का हर सदस्य ट्रंप की तरह बिलियनियर हो। यानी कि अपने हर परिवार के सदस्यों को भी अपनी तरह से साहूकार बनाना चाह रहा है और हर चीज में पैसा देखता है। देशों में, छोटे छोटे देश है, उनमें झगड़ा करा करके वहां पैसा कमाना, शांति के नाम पर पैसा कमाना, हथियार बेच के पैसा कमाना, ये टोटली मकसद है ट्रंप का पैसे कमाने का। और उन्होंने एक साल में इतना पैसा कमा लिया कि जो सारी जिंदगी में उससे भी 3 गुना पैसा के आंकड़े हैं। भी एक साल के अंदर 3 गुनी अपनी जो कमाई कर गया, जो सारी उम्र में नहीं कमा था। और बोर्ड ऑफ पीस का जो गेम खेला है ना, ये बहुत बड़ा गेम है और ये भी सिर्फ पैसा कमाने का एक दूसरा रूप है इसका। क्योंकि अब से पहले दुनिया में जितने भी संगठन बने थे, किसी भी संगठन की मेंबरशिप लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता था। लेकिन ट्रंप ने अब क्या कर दिया? जो भी देश सदस्य बनेगा वो $100 बिलियन देगा और जितने भी जो देश इसके मेंबर बनाए हैं उनको कह दी भाई पैसा दो और सदस्य बनो। और हमारा जो पड़ोसी है जिहादिस्तान, उन्होंने भी मेंबर ले ली की सदस्यता, लेकिन पैसा उसके पल्ला नहीं है। उसके लिए तो ये छुट्टी मिल जाएगी, अब आगे दे दिए, क्रेडिट कर दिया, बाद में देता रहेगा। क्यों? उन्होंने उसकी कठपुतली बनना है ट्रंप की। ट्रंप को इस तरह की कठपुतली लोग चाहिए भी इस बोर्ड के अंदर। और ट्रंप जो खेल खेल रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और छोटे छोटे वेनेजुएला में, कई देशों में, यूक्रेन में, उनका टोटली खेल, टोटली गेम है पैसा कमाने का। हथियार बेचो या वहां के जो खनिज पदार्थ हो वो अपने कब्जे में करो। अब ट्रंप ने जो पाकिस्तान में एक अपना दोस्त भेजा और अपना बेटा ही भेजा था, किस लिए भेजा था? अभी वहां से पैसा कमाओ क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, इस तरह का। और जो वो अब स्विट्जरलैंड में दावोस में जो सम्मेलन हुआ था और उसमें जो ट्रंप के दामाद थे, उन्होंने वीडियो में दिखा, उसने उस सभा को एड्रेस किया था। उनका टोटल मकसद भी ये था अभी पैसा कमाए, किस तरह से कमाए। यानी ट्रंप, उसके रिश्तेदार, परिवार के जितने सदस्य है ना, टोटली दुनिया में एक ही चीज के पीछे लग रहे हैं भी पैसा कमाओ, किसी तरह से भी कमाओ। मामला इजराइल का है, गाजा का, फिलिस्तीन का है और ट्रंप और उनके रिश्तेदारों की नजर वहां पे इस तरह गड्ढी है, या बड़ी बड़ी कॉलोनी बना करके यहाँ से दुनिया भर के डॉलर कमाओ, पैसे कमाओ। इसी तरह से वेनेजुएला में जो खेल किया वो भी पैसे का था, क्यों? वहां तेल थे, खनिज पदार्थ थे। इसी तरह से यूक्रेन में जो खेल खेल रखा वो भी टोटली मकसद एक ही है, पैसा कमाने का। और अब जो दुनिया है ना, वो ट्रंप के इस गेम को समझ गई है और यही कारण है कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में सदस्य बनने से मना कर दिया। और जो छोटे छोटे देश है ना, उन्होंने इसकी सदस्य लिए। जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अस्वीकार कर दिया, सदस्य का हम नहीं बनेंगे। चीन ने, रूस ने, भारत ने, इटली ने, जर्मनी ने,
कनाडा ने, इन बहुत से लोगों ने मना कर दिया और कई जो राष्ट्राध्यक्ष है ना उन्होंने खुल के खिलाफत की है ट्रंप की। अभी आपका टोटल मकसद क्या है, अभी पैसा कमाने का। इस गेम को दुनिया समझ गई है। और अब जो ट्रंप क्या कहने लगा, अब ये मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, यानी ट्रंप के देश में जब ट्रंप का विरोध होना शुरू हो गया तो ट्रंप ने भाषा दूसरी बोलनी शुरू कर दी। ट्रंप ये जान गया भी जो तेरा गेम था ना पैसा कमाने का, उस गेम के बारे में, उस खेल के बारे में दुनिया समझ गई है। तो उसने अपना सुर बदल दिया और क्या कहने लगा, अब आगे मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, अपने देश के नागरिकों का टैक्स घटाऊंगा और देश के नागरिकों पर कोई कर नहीं लगाऊंगा और देश के नागरिकों को राहत पहुंचाऊंगा। इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। कारण क्या हुआ, ट्रंप की जो सर्वे रेटिंग है ना वह 45-46% थी पहले, वहां से गिर के 37% पा गई है। और रिपब्लिकन जो पार्टी थी ट्रंप की खुद की पार्टी, उसमें विरोध होना शुरू हो गया। उनके खुद के जो सदस्य थे रिपब्लिकन, उन्होंने विरोध कर दिया और वह तो कहा मैं एक ही गेम है, ट्रंप का तो पैसा कमाना, देश हित की कोई बात नहीं कर रहा। और अमेरिका के अंदर जो महंगाई बढ़ी, जिस तरह से विरोध होना शुरू हुआ, उसके बाद ट्रंप ने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। लेकिन ये भी एक खेल है उसका, अभी जनता को शांत करना और अपनी रेटिंग बढ़ाने का। उसका टोटल फोकस ये है कि 3 साल अब बच रहे, अब जितना पैसा कमाया जाएगा तो पैसा कमा ले, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। और ट्रंप जो गेम खेल रहा है ये धीरे धीरे उल्टा पड़ने लग गया ट्रंप को। और क्या हुआ, अब जो ट्रंप ने गेम खेला, जो चाल चली वो उल्टी पड़ी। दे कैसे हुए, ट्रंप अकेला पड़ गया। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसका साथ छोड़ दिया, यूरोप ने साथ छोड़ दिया, नाटो बिखर गई, खड़ी होगी। कनाडा अमेरिका से दूर चलेगा और चीन की तरफ आने लग गया। यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। और दुनिया के अंदर एक तरह से ये हलचल होगी भी, ट्रंप तो अकेला पड़ गया, ट्रंप की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। ट्रंप का धीरे धीरे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और यूरोपियन यूनियन है ना, और यूरोप के देश है, वो भी इंतजार कर रहे हैं अभी आगे हालात क्या होते, इसका वेट देख रहे कि अंदर से तमाम जो नेता हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के, वो ट्रंप के विरोध करना शुरू कर दिया, ट्रंप के अगेंस्ट हो गए एक तरह से। और जिस तरह ये जो चाले चलते हैं, ट्रंप बताता था कि भारत की जो है इकोनॉमी डेड है, इस तरह के बयान देता था, भारत में कोई स्कोप नहीं है बिजनेस का। मैं यहां सभी भाइयों को बात बताना चाह रहे हूं, जो ग्लोबल टाइम की इंडेक्स है ना, उसमें जो भारत सरकार है ना, उससे भारत की 73% जनता खुश है। ये जो ग्लोबल टाइमिंग इंडेक्स है, ये इसमें रेटिंग आई है दुनिया की, जिसमें सरकार से जनता कितनी खुश है। भारत की जनता 73% देश की सरकार से खुश है। दूसरे नंबर पर चीना है, यानी एक नंबर पर भारत है, दूसरे पे चीन है। और चीन की जो जनता है ना, वह 72% अपनी देश की सरकार से खुश है। हमारे देश की 73% जनता खुश है। जो ये 25-26% जो लोग होते हैं ना, जो सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, इनकी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग होता है, अपना फायदा देखते हैं, इसलिए ये लोग हैं 25-26%, इनकी कोई गिनती नहीं होती। ज्यादातर जो जनसंख्या है 73% वह सरकारी कामों से खुश है, इसलिए भारत की रेटिंग 1 नंबर में है और चीन की 2 नंबर पर। जो अमेरिका डोल पीट रहा है ना, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हूं, मैं, मेरे पास संसाधन है, मैं दुनिया का बड़ा देश हूं, मैं दुनिया का दादा हूं, अमेरिका का नंबर इस इंडेक्स में 6ठे स्थान पर है दोस्तों। यानी कि इतना विरोध शुरू हो गया और जनता खुश नहीं है सरकार से, ट्रंप की सरकार से अमेरिका की जनता खुश नहीं है, दुखी है। और अब देखना, ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे ना, भारत के ऊपर झुकाना चाह रहे थे, हमारे देश की सरकार को, प्रधानमंत्री को, भारत को झुकाना चाह रहे थे टैरिफ लगा करके। हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुके, हमारी सरकार नहीं झुकी। अब ट्रंप के हालात ये हो गया, अब ट्रंप कहने लग गया 25% टैरिफ वापस ले लेते हैं। और यहां मैं देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूं, देख लेना, कुछ दिनों की बात है, ट्रंप खुद आएगा और वो दबावदार है ना, ट्रेड डील पर जो साइन कराना चाह रहा था प्रेशर दे करके अपनी शर्तों के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने उसकी शर्त नहीं मानी और उसने टैरिफ भी लगाई। ट्रंप ने हमारे पर दबाव भी बनाया, उल्टे सीधे बयान भी दिए, हमारी सरकार तटस्थ रही, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं झुके। और उसके बाद गेम क्या होगा, पलट गया। अब देखना, कुछ दिन की बात है, ट्रंप खुद आएगा डील पर साइन कराने के लिए और हमारी सरकार की खातिरदारी भी करेगा, अभी साइन कर लो और समझौता कर लो। क्यों वो धमकी दे रहा था, और उसका टोटली गेम था पैसे कमाने का।
जिस तरह से बांग्लादेश के हालात कराए और वेनेजुएला के हालात कराए, यूक्रेन जो कर रखे, यानी कि युद्ध कराओ दुनिया में, अशांति फैलाओ और उसके बाद पैसा कमाओ। ट्रंप ने जो ये बोर्ड बनाया गाजा के अंदर, गाजा की में शांति के नाम पे बोर्ड ऑफ पीस है, इसका नाम भी ना क्या रखा है, बोर्ड ऑफ पीस एंड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्टेड, यानी भविष्य में भी इस तरह के कोई वो होंगे ना मामले तो उसके सुलझाने के लिए बोर्ड बना दिया। बोर्ड में सदस्य छोटे छोटे देश जिनकी जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है दुनिया के अंदर, उन लोगों को शामिल कर लिया। और शामिल भी किस लिए करा, यानी सदस्यता देगा पैसे लेकर के, यानी ये गेम खेल दिया पैसे कमाने का ट्रंप ने दूसरी तरह का, यानी टोटली मकसद है धंधा चलाना अपना और पैसा कमाना। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करो। जय हिंद देशवासियों।